बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी CSS प्रॉपर्टी का या सिलेक्टर का। तो पहले तो आप सिलेक्टर यूज करेंगे। सिलेक्टर क्या क्या होता है, किस तरीके होंगे, हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके सिलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी और वैल्यूज होंगे। हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी और क्या वैल्यू डलता है उसमें, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सिलेक्टर और ब्रैकेट्स, फिर प्रॉपर्टी 1 और उसका वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 उसका वैल्यू, प्रॉपर्टी 3 उसका वैल्यू। अब ये सिलेक्टर क्या है, बेसिकली आपको कोई भी एलिमेंट, आप ऑब्वियसली आप किसी स्ट्रक्चर पे ही अपना CSS लगाएंगे ना, तो यानी कि इसके जो प्री रिक्विजिट है इस ट्यूटोरियल का, कि आपको थोड़ा बहुत HTML आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट किया हमारे HTML फाइल से और उसको हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि उस फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ पे हमें वो पैराग्राफ हमने टारगेट किया विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर, ठीक है। आप वो टैग नेम से भी कर सकते हैं, ID से भी कर सकते हैं, क्लासेस से भी कर सकते हैं। एक एक करके हम ये डिमिस्टिफाई करेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती है और कैसे हम उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास पैराग्राफ टैग है, अब आप उस पैराग्राफ पे उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं या उसका इमेज डालना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप इजीली वो पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ये जो की वैल्यू पेयर मेंटेन होता है कि आपने कोई की उठाई, फॉर एग्जांपल अपने कीज में क्या क्या आता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपका की में आएगा, जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट, ठीक है। ये सारे आपकी कीज में आएंगे। और उसके बाद वैल्यूज में क्या आएंगे, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज के साथ वो वैल्यूज होंगी, जैसे कि कलर के पास आपके पास RGBA फॉर्मेट है, RGB फॉर्मेट है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, ठीक है, जिसके आगे ऑक्टोथ्रोप लगता है या जिसको आप हैश भी बोलते हैं, ठीक है। वो कलर फॉर्मेट उसमें आता है, या नेम भी आप डाल सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, राइट। तो फॉन्ट साइज पिक्सल्स में आता है। बैकग्राउंड में आप URL डाल सकते हैं कोई भी इमेज का, या कलरिंग डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। विड्थ में आप हमेशा पिक्सल में डाल सकते हैं या तो परसेंटेज डाल सकते हैं, राइट, हाइट विड्थ में। तो ये सारी वैल्यूज हर एक प्रॉपर्टीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो जिस फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट करेगा अपने वैल्यूज, उस फॉर्मेट में आपको उसके वैल्यूज देने पड़ेंगे। तो हमेशा एक की वैल्यू पेयर मेंटेन होता है, यानी कि प्रॉपर्टी जिसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, जिसको हम की भी बोल सकते हैं, और वैल्यू भी, ठीक है। और ये हमेशा अगर आप इंटरनल CSS लगा रहे हैं या एक्सटर्नल CSS लगा रहे, तो हमेशा ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये लिख रहा है लास्ट का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ध्यान से, ऑलवेज इट रिमेन सेम वेदर वी अप्लाई इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है, क्या होती है की, क्या होती है वैल्यू, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी एलिमेंट को, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा अगर आप इंटरनल लगा रहे या एक्सटर्नल CSS लगा रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स को वो ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, लेकिन वो कभी भी रेंडर नहीं होंगी आपकी ब्राउजर पे, ठीक है। तो ये किस लिए जरूरत पड़ती है, ये हमारा, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कोई स्टाइल लगा रहे हैं और आप बहुत ही देर तक उस पर वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं और पिक्सल सेट कर रहे हैं, विड्थ, फॉन्ट, जो भी चीजें सेट कर रहे हैं, आपको काफी टाइम लग रहा है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाने में, जो कि आपको जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप फाइनली आपने बनाया, तो आपने क्या काम किया, अब आप उसको रिमेम्बर करना चाहते हैं, या कभी भी अगर आप प्रोग्राम देखें तो आपको पता चलनी चाहिए कि मैं पहले ये कर रहा था, उसके बाद मैंने ये किया, तो ये चीज अचीव हो गई। तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट क्या है या बेस्ट तरीका क्या है, आप कमेंट्स डाल के उसको अपने प्रोग्राम में रख दीजिए, ठीक है। अब जैसे आप वो कभी 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वो प्रोग्राम फिर से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगी कि ओके, ये मैं इस चीज में फंसा हुआ था और मैंने ये चीज की थी, तो ये चीज रेक्टिफाई हो गई थी। तो ये चीज आपको कमेंट्स के थ्रू अचीव हो सकती है, और इससे क्या होगा, आपका कोड जो है ये बेटर होगा एज कम्पेयर टू अगली बार। अगर आप टाइम आपका बहुत ही ज्यादा सेव होगा, बेटर कोडिंग प्रैक्टिस है ये। और इसको क्या बनाएगा, इट मेक्स इट मोर रीडेबल, कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी क्यों लगाई है, क्या अचीव करने के लिए। तो ये रीडेबल भी बनाएगा आपके लिए भी और आपके फेलो डेवलपर के लिए भी, जिसके पास आप कोड पास कर रहे हैं और वो आपका कोड देख रहा है, तो उसको भी पता चलेगी अच्छा ठीक है, ये आप फंक्शन यूज कर रहे हैं या ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं, अच्छा ये चीज अचीव करने के लिए। तो एक बेटर कोडिंग प्रैक्टिस है ये, ठीक है। ये हमारा ऑब्वियसली डिबगिंग के टाइम पे भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कभी अगर दूसरा फेलो डेवलपर वो रन कर रहा है ये चीज, उसको लगा कि ये चीज अचीव नहीं हो रही है, तो वो सिंपली कमेंट्स रीड करेगा और
फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पे ये चीज लिखी गई है और मुझे कहाँ पे इसको रेक्टिफाई करना है। तो डिबगिंग पर्पसेस के लिए भी ये काम आता है। अब दो तरीके से हम कमेंट्स कर सकते हैं। किससे, कैसे कैसे, सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है। ठीक है, तो दो तरीके कमेंट्स होते हैं, एक एक करके हम वो देखेंगे आगे जब हम अपने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाएंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है।